एक ऐसी गलती जो कि छोटी सी गलती पाकिस्तान से तुर्की जाते हुए मुसाफिर ने कर दी, वो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। वो क्या ऐसी गलती है जिसकी वजह से आप भी बोर्डिंग करवाने के बाद चेकिंग के दौरान यानी कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में ऑफलोड हो सकते हैं। अगर आप लोग ऑफलोड से बचना चाहते हैं पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे, तो फिर ये गलती आपको भी नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसी कहानी है, क्या ऐसा सिनेरियो है जो कि आज की वीडियो में बताऊंगा। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पाकिस्तान से किसी भी बैरूने मुल्क जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोर इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी कि आप पाकिस्तान से इंटरनेशनल ट्रैवल फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम किस तरह से करेंगे, क्या चीज आपके पास मस्ट होनी चाहिए, नहीं होगी तो आप भी ऑफलोड हो जाएंगे। एक ऐसा मुसाफिर जो कि पाकिस्तान से टर्की के लिए जा रहा था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर बोर्डिंग के बाद जब उसकी इमिग्रेशन की गई, उसमें से एक चीज उसके पास मिस थी और कुछ ऐसे सवालात जब उससे पूछे गए तो FIA का जो नुमाइंदा था वो उसके सवालों पे सेटिस्फाई नहीं हुआ, मुतमिन नहीं हुआ, जिसके बाद उसको ऑफलोड कर दिया जाओ। अब वो क्या ऐसी चीज थी जो कि पाकिस्तानी मुसाफिर जो कि पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट से टर्की के लिए जा रहा था, सबसे पहले उससे यह पूछा गया कि आपके पास वीजा तो मौजूद है, लेकिन आप जब पाकिस्तान से टर्की के लिए जा रहे हैं, आपने जो टिकट करवाई हुई है वो वन वे करवाई हुई है। वापसी की जो आपकी टिकट है ये डमी टिकट है आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट क्यों नहीं है? तो मुसाफिर ने यह कहा कि मैंने डमी टिकट वैसे करवा ली है और वहां से जो है मैं इतने दिन के बाद की अपनी जो रिटर्न टिकट है वो करवा लूंगा। एक तो उसकी मिस्टेक ये होगी कि उसके पास कंफर्म रिटर्न टिकट जो कि वापसी की थी वो नहीं थी। दोबारा उससे सवाल यह किया गया कि आप अपने होटल की बुकिंग हमें चेक करवाएं कि आप टर्की के अंदर किस होटल में जा रहे हैं, हम आपकी बुकिंग चेक करते हैं। मुसाफिर के पास इंटरनेट नहीं था जिसकी वजह से वो अपनी होटल की बुकिंग भी जो है वो सही से उनको दिखा नहीं सका, जो कि उसकी मिस्टेक समझी गई। और उसके पास कोई पेपर ऐसा नहीं था या कोई ऐसी चीज नहीं थी या कोई व्हाट्सएप में उसके पास ऐसा कोई स्क्रीनशॉट नहीं था जो कि वो उनको दिखाता और ये कहता कि ये मेरी जो होटल की बुकिंग है वो कंफर्म है, आप इसको चेक कर सकते हैं, मैं जा रहा हूं। दूसरी मिस्टेक उसके पास ये होगी। ये दो ऐसी मिस्टेक थी जिसके बिहाफ पे फिर उसके बाद FIA ने मजीद उससे जो सवालात किए और उससे ये पूछा कि आप अपना सोर्स ऑफ इनकम हमें बताएं कि आपने जो पाकिस्तान से टर्की के लिए विजिट वीजा पे जा रहे हैं, सैर के वीजा पे आप कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं, और आप क्या काम पाकिस्तान के अंदर करते हैं और आप कितने दिन तक जो है वो टर्की के अंदर जा रहे हैं, या हमें आप अपना वो सोर्स ऑफ इनकम बताएं कि जिसके बिहाफ पे आपके पास इतनी अर्निंग है और आप उस अर्निंग के बिहाफ पे पाकिस्तान से टर्की के लिए जा रहे हैं। उसका भी जो सवालों के जो वो भी जवाबात थे वो पैसेंजर जो था सही से जवाबात नहीं दे सका। FIA के जो नुमाइंदे थे उनको ये बात क्लियर होगी कि ये बंदा जो है डंकी लगाने के चक्कर में और ये पाकिस्तान से टर्की के लिए जा रहा है, लेकिन टर्की से ये बंदा वापस नहीं आएगा। अब मजीद उससे कुछ और सवालात पूछे गए। मिसाल के तौर पे उससे ये सवाल पूछा गया कि आपने ये वीजा कहां से लिया है, इस वीजा को आपने प्रोसेस कहां से करवाया है, तो उसका भी सही से जवाब वो नहीं दे सका। और उससे ये पूछा गया कि इससे पहले आप किसी मुल्क में ट्रेवल कर चुके हैं, तो उस बात का भी वो राइट आंसर नहीं कर सका क्योंकि उसके पास इस बात का भी कोई सही से जवाब नहीं था, क्योंकि उसने ऑलरेडी किसी और मुल्क में ट्रैवल नहीं किया हुआ था। जो कि मुतमिन जवाब होता है वो नहीं दे सका, जिसकी वजह से FIA का जो नुमाइंदा था उन्होंने उसके पासपोर्ट के ऊपर ऑफलोड की स्टैंप्स लगा के उसको ऑफलोड कर दिया। अब ये देखा जाए तो बड़ी छोटी सी मिस्टेक्स हैं, क्योंकि मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियो में या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी ये बात बताता रहता हूं कि आप जब भी पाकिस्तान से किसी भी इंटरनेशनल कंट्री का ट्रैवल करें, आप अपने साथ ये चीजें मस्ट लेके जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत सारी कंट्रीज में जाके वहां से डंकी लगाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स हैं, लाहौर है, इस्लामाबाद है, कराची है, सियालकोट है, इसके अलावा और दीगर जो पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर ही इमिग्रेशन आप इतनी अच्छे से चेक कर लिया जाता है उनको, और जिन पे डाउट होता है उनको इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नहीं करने दी जाती। अब आप में से कोई भी दोस्त अगर जो है वो पाकिस्तान से फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम किसी भी कंट्री के लिए ट्रैवल करने जा रहा है, ऐसी वो कौन सी चीजें होंगी जो कि आप पाकिस्तान से किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के विजिट वीजा पे जा रहे हैं या आप फर्स्ट टाइम वर्क वीजा पे जा रहे हैं, आपके पास होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूं। आपने मस्ट इन चीजों को साथ लेके ही किसी भी इंटरनेशनल कंट्री का सफर करना है। सबसे पहले आपके पास वीजा होना चाहिए। सेकेंडली आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए।
यानी कि जाने की भी टिकट हो और आपकी आने की भी टिकट हो। उसके बाद आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए। अब होटल की बुकिंग आपने करवा ली है, उसका आपने प्रिंट आउट अपने साथ ले लेना है, मोबाइल के अंदर उसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। उसके बाद आपके पास कुछ ना कुछ शो ऑफ मनी लाजमी होने चाहिए। मिसाल के तौर पे आप किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में जा रहे हैं 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, तो आपके पास 600 से 800 डॉलर मस्ट होना चाहिए। 800 से अबव डॉलर होते हैं तो वो गुड बात है, लेकिन 800 डॉलर, 700 डॉलर ये मस्ट आपके पास होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब पाकिस्तान से किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के लिए जा रहे हैं तो आपने वहां पे जाके रहना है। आप कैसे एक्सपेंस को मैनेज करेंगे जब आपके पास शो ऑफ मनी नहीं होगी? तो ये चीज आपके पास शो ऑफ मनी कंफर्म लाजमी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इमिग्रेशन का जो नुमाइंदा जो कि एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है FIA का, वो आपसे ये सवाल करता है कि आपने ये वीजा कहां से लिया है और सोर्स ऑफ इनकम आपके पास क्या है जिसके बिहाफ पे आप जो है वो अपने स्पॉन्सर को मैनेज कर रहे हैं। तो आपने बताना है कि भाई मेरा ये सोर्स ऑफ इनकम है, या मैं यहां पे जॉब करता हूं, या मेरा ये बिजनेस है, या मेरे वालिद साहब ये काम करते हैं। जो भी जहां से भी आपको अर्निंग आती है या वो सोर्सेज हैं जिस बिहाफ पे आप एज ए अपने खुद को स्पॉन्सर करके किसी भी इंटरनेशनल कंट्री के टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, वो आपने उनको बता देना है। बड़े बेसिक से सवाल पूछे जाते हैं, कोई इतने डिफिकल्टी के सवालात नहीं पूछे जाते। तो ये वो चीजें बेसिकली होती हैं जो कि आपके पास होना बेहद जरूरी है। और सब उससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि जो एयरपोर्ट के ऊपर आपसे सवालात पूछे जाते हैं उनके जवाबात आपको क्लियर आने चाहिए, ना कि आप उनमें जो है वो कंफ्यूज हो जाएं, जिसके बाद आपके लिए फिर ट्रबल होता है। क्योंकि FIA का जो नुमाइंदा होता है जो आपकी इमिग्रेशन कर रहा होता है, उसको जब आप पे डाउट आता है या आप उसको सही से मुतमिन नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, पर्पस नहीं बता पाते ट्रैवलिंग का, वीजा लगवाने का, क्यों जा रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाते, कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिनके आप जवाब नहीं दे पाते, तो उसको ये लगता है कि ये बंदा तो कहीं डंकी लगाने के चक्करों में तो नहीं है। आप बहुत सारी जगह पे ऐसे भी होता है कि ये चीजें जो मैंने बताई हैं, होटल बुकिंग, शो ऑफ मनी, कंफर्म रिटर्न टिकट और पर्पस ऑफ ट्रैवल, ये भी कुछ लोगों के पास होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने जो उनका ट्रैवल प्लान है वो सही से FIA के जो नुमाइंदा होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इस वजह से भी वो ऑफलोड हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि चीजें आपके पास हैं तो आप ऑफलोड नहीं होंगे, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आपका जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है वो आपने मेक श्योर, या उसको आपने जो FIA का बंदा वहां पे खड़ा है उसको आपने ब्रीफ गाइड सही से करना है। तो इसलिए अगर आप लोग इन दिनों पाकिस्तान से ट्रैवल करने जा रहे हैं किसी भी इंटरनेशनल कंट्री का, ये चीजें और ये हदायत आपने अपने पल्ले बांध के जानी है, तो आपकी जो इमिग्रेशन है वो इजी आसान वे में हो जाएगी। मैं समझता हूं कि आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा ब्रीफ किया कि आप किस तरह से अपनी इमिग्रेशन बोर्डिंग को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।